क्या आपको लगता है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस सब के बारे में कोई भनक नहीं थी? वहां की सीआईडी क्या कर रही थी, वहां की पुलिस क्या कर रही थी? और सीआईडी तो अपने मुख्यमंत्री को पल पल की खबर देती है, किस जिले में क्या हो रहा है सब बताती है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं कि कोई कहे कि मुझे जानकारी नहीं थी? कोई नहीं कर सकता ऐसा काम, क्योंकि ममता बनर्जी की जो राजनीतिक छवि है वो बेहद तेज तर्रार नेता वाली मानी जाती है। ममता बनर्जी की अपने प्रशासन पर बहुत जबरदस्त पकड़ है। ममता बनर्जी सब जानती हैं कि विपक्ष के कौन से नेता क्या कर रहे हैं। ममता बनर्जी जानती हैं विपक्ष का कौन सा विधायक क्या कर रहा है, उनके अपने विधायक क्या कर रहे हैं, कौन सा विधायक टूटकर दूसरी पार्टी में जाने वाला है, कौन सा दूसरी पार्टी का विधायक वहां से टूटने के लिए तैयार है, कौन दिल्ली जा रहा है, सब चीजें वो जानती हैं। तो क्या वो ये नहीं जानती होंगी कि उनके अपने लोग कहां से क्या व्यापार करके पैसा कमा रहे हैं, कहां तस्करी हो रही है, उनके कौन से मंत्री करोड़ों रुपए के घोटाले कर रहे हैं? तो सवाल यही है कि वो अपनी पार्टी के संस्थापक सदस्यों को लेकर इतनी अनजान कैसे हो सकती हैं। जुलाई और अगस्त में ममता बनर्जी की पार्टी के 2 बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले 1 महीने की बात मैं आपसे कर रहा हूं। पहले नेता पूरे देश ने देखा था पार्थ चैटर्जी, जो ममता बनर्जी के कैबिनेट मंत्री थे। एक नहीं 4 मंत्रालय उनके पास थे और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, उनके बहुत करीबी थे। दूसरे नेता अब गिरफ्तार हुए हैं अनुब्रत मंडल, जो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पद पर हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में न तो जानवर सुरक्षित हैं और न ही इंसान। पहला जो घोटाला हुआ था पार्थ चैटर्जी ने, उन्होंने आम लोगों की नौकरियों को बेच दिया था, आम लोगों के भरोसे को बेच दिया था, इंसानों को परेशान किया था। और अब जो दूसरा घोटाला है इसमें जानवरों को बेच दिया गया है। यानी पश्चिम बंगाल में इंसानों को भी नहीं छोड़ा गया और जानवरों को भी नहीं छोड़ा गया। पार्थ चैटर्जी ने एसएससी भर्ती घोटाले में घोटाला किया था, भ्रष्टाचार किया था, और यह घोटाला 2014 का है। तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। 2016 में शिक्षकों की भर्ती हुई और इसी भर्ती में घोटाला हुआ। पैसा लेकर अयोग्य लोगों को नौकरी दी गई। इसके अलावा एसएससी की ही ग्रुप डी की 13,000 भर्तियों में भी धांधली हुई और तब शिक्षा मंत्री यही पार्थ चैटर्जी थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब जांच शुरू हुई तो पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापे मारे गए और 73 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। करोड़ों रुपए का सोना और गहने मिले थे और यही पार्थ चैटर्जी ममता बनर्जी की कैबिनेट में बैठते थे, बड़े बड़े मंत्रालय संभाल रहे थे और उनके खास सलाहकार बने हुए थे। उनके पास उद्योग मंत्रालय था, सूचना प्रसारण मंत्रालय था, संसदीय कार्य मंत्रालय था। मतलब पार्थ चैटर्जी ममता बनर्जी के सबसे करीबी मंत्रियों में रहे होंगे। और जब वही मंत्री घोटाले के आरोप में गिरफ्तार हुआ तो सोचिए क्या हाल है। घोटाले के पुख्ता सबूत मिलने लगे, अवैध कमाई की रकम बरामद की जाने लगी। तब ममता बनर्जी ने उनका फोन उठाना बंद किया और जब पूरे देश ने इन नोटों को देख लिया और पूरे देश में इन नोटों को लेकर रोष, गुस्सा आने लगा, पश्चिम बंगाल के लोग भी परेशान हो गए और पश्चिम बंगाल के लोगों को यह पता चला कि हाल के इतने वर्षों में किसी को भी काबिल व्यक्ति को नौकरी दी ही नहीं गई है। सोचिए, शिक्षा के विभाग में काबिल व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही और सारे नाकाबिल लोग पैसा देकर नौकरी ले रहे हैं। तब जाकर ममता बनर्जी ने उन्हें तृणमूल कांग्रेस से निकाला और अब ये अनुब्रत मंडल गिरफ्तार हुआ है। इसे ममता बनर्जी का बाहुबली नेता कहा जाता है। बीरभूम का बाहुबली क्यों? क्योंकि बिना कोई चुनाव लड़े हुए, बिना किसी जनाधार के अनुब्रत मंडल को ममता बनर्जी ने बीरभूम जिले से उठाकर तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। किसी भी राजनीतिक दल में महासचिव का पद छोटा पद नहीं होता। अनुब्रत मंडल ममता बनर्जी की पार्टी का महासचिव था और उसके बायोडेटा में सबसे बड़ी योग्यता क्या थी? वो ये कि वो अथाह पैसा कमा रहा था, पैसा बहुत था उसके पास। गौ तस्करी रैकेट का अवैध कारोबार कर रहा था और उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो सैंड माइनिंग का जो रैकेट है उसमें भी वो शामिल है। और ऐसे व्यक्ति को ममता बनर्जी ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर पार्टी की केंद्रीय टीम में शामिल कर लिया। अब आप सोच सकते हैं कि कानून के लंबे हाथ होते हैं या नहीं, ये तो हम अब इस केस में नहीं कह सकते, लेकिन अनुब्रत मंडल के हाथ बहुत लंबे थे और यही अनुब्रत मंडल अब जानवरों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ। तो तृणमूल कांग्रेस कहने लगी कि सीबीआई निष्पक्ष नहीं है, वो जानबूझकर टीएमसी के लोगों को निशाना बना रही है। वैसे पार्थ चैटर्जी को भी ममता बनर्जी ने 3 दिन के बाद
पार्टी से निकाला था बड़ा इंतजार करके। अब यह देखना है कि अनुव्रत मंडल को ममता बनर्जी कितने दिनों तक अपनी पार्टी में ऐसे ही बनाए रख सकती हैं। लेकिन यह बात सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है। गायों की तस्करी पूरे भारत के लोगों के लिए एक बहुत ही इमोशनल मामला है और इन तस्वीरों को देखकर आज किसी का भी जो है नाराज होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि पैसे के लिए लोगों ने अपने ज़मीर को बेच दिया है, यही कलयुग है।